हेलो एवरीवन। तो मैंने जो आपके साथ एक वीडियो बनाई थी कुछ अरसे पहले जिसमें मैंने बात की थी कि आप क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने साथ कनाडा ला सकते हैं, उनमें मैंने जिक्र किया था ज्वेलरी का भी। तो अब ये वीडियो जो है ये वो है कि जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी ज्वेलरी को कैसे कनाडा अपने साथ लेकर आएँ अगर आप एक न्यू कमर हैं और एक इमिग्रेंट हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो है वो ये है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ज्वेलरी को कनाडा लाने में अपने साथ। अगर फॉर एग्जांपल आप एक नए इमिग्रेंट हैं, पहली बार आप मूव कर रहे हैं या लैंडिंग कर रहे हैं और आप अपने साथ बाकी अपना सामान भी लेके आ रहे हैं, तो आप अपनी ज्वेलरी ला सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल ला सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है कि ये ज्वेलरी आपकी पर्सनल यूज़ की होनी चाहिए, यानी कि ये आपके पर्सनल यूज़ की है, इसको आप फर्दर आगे सेल आउट नहीं कर रहे हैं, यानी ये कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है या आप इसको बेच नहीं रहे हैं। तो आप ला सकते हैं अपनी ज्वेलरी अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल बिलोंगिंग को अगर आप इसको एज अ पर्सनल बिलोंगिंग कैटेगराइज कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको ला सकते हैं। तो जब आप कनाडा आ रहे होते हैं तो आप अगर फॉर एग्जांपल अपने साथ कुछ सामान लेके आ रहे हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसका नाम है BSF 184 पर्सनल इफेक्ट्स फॉर्म। तो इसको आप लुकअप कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ये BSF 186 पर्सनल इफेक्ट्स अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट में आप लिस्ट आउट करते हैं वो सारी चीज़ें जो आप अपने साथ कनाडा लेके आ रहे हैं, और इसमें आप उसकी वैल्यू बताते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन बताते हैं, क्योंकि हर चीज़ की क्लासिफिकेशन है वो आपको चूज़ करनी होती है और हर एक चीज़ की आपको वैल्यू भी बतानी होती है। तो इसमें जब आप ज्वेलरी लिस्ट करते हैं, इस फॉर्म में जब आप इस फॉर्म को फिल करते हैं और इसमें जब आप अपनी ज्वेलरी लिस्ट करते हैं तो उसके कुछ सर्टेन क्राइटेरिया हैं जिसमें आपको बताना होता है कि ये ज्वेलरी जो है इसकी क्या वैल्यू है और इस ज्वेलरी की क्या टाइप है, और ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले तो ये फॉर्म फिल करना है जिसको हम कहते हैं BSF 186 या B4 फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि जो ग्रे उसमें फील्ड्स हैं उनको आपने फिल आउट नहीं करना है, क्योंकि वो CBSA यानी जो कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के लोग हैं वो इसको फिल आउट करते हैं। जो ग्रे फील्ड्स हैं आप उनको फिल आउट नहीं करेंगे। इस फॉर्म में फिर आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, इसमें आप अपना नाम डालेंगे, आप अपना एड्रेस डालेंगे, इम्पोर्टर एड्रेस इन कनाडा, तो यानी कि जो आपकी टेम्प्रेरी अकोमोडेशन है कनाडा में, कुछ भी हो सकती है वो आपकी, वो आप उस अकोमोडेशन का एड्रेस डाल दें। अगर आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव रहता है या ब्लड रिलेशन है तो आप उसका एड्रेस डाल सकते हैं, और वो एड्रेस जो है वो इम्पोर्टर एड्रेस कहलाता है कि वो आपको यहाँ पे इस फॉर्म में फिल करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन बताते हैं, जैसे आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, तो वो आप डालते हैं, और एक्सपोर्टर जो कंट्री है, एक्सपोर्ट कंट्री, वो कनाडा है। तो ये फॉर्म में ये सारी डिटेल्स जो हैं ये फिल करना ज़रूरी है। अब इसमें जो लिस्ट है ऑफ द गुड्स दैट यू आर ब्रिंगिंग टू कनाडा, इस केस में फॉर एग्जांपल हम ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, तो आपने ज्वेलरी लिखा और ज्वेलरी की जो वैल्यू है वो आपने लिखनी है। अब ये वैल्यू जो है ये आप अप्रॉक्सीमेट अपने दिमाग से नहीं लिख सकते। अगर आपके पास रिसीट मौजूद है, जो ज्वेलरी आपने जब ख़रीदी थी या जब आपको गिफ्ट मिला था, अक्सर तो गिफ्ट होता है तो उसकी तो रिसीट नहीं होती, तो उसका प्रोसेस मैं भी समझाती हूँ। लेकिन अगर आपने खुद ख़रीदी है ज्वेलरी फॉर एग्जाम्पल कहीं से भी आपने बैक होम, तो उसकी अगर आपके पास रिसीट मौजूद है तो वो रिसीट से तो देख के आप वो अमाउंट फ़ौरन से लिख सकते हैं और वो रिसीट आप इसके साथ अटैच कर देंगे, तो ये एक प्रूफ हो जाएगा कि आपकी इस ज्वेलरी की ये वैल्यू है। अब अगर आपके पास ज्वेलरी एज अ गिफ्ट आपको मिली है, जो कि हम सब का एक्चुअली एक आप कह सकते हैं मसला है, इंडिया में, पाकिस्तान में जब शादियाँ होती हैं तो हमें ज्वेलरी बहुत ज़्यादा मिलती है इन लॉज से या पेरेंट्स से, और अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि उसकी रसीद या रिसीट आपके पास नहीं होती, राइट, क्योंकि ये आपको एज अ गिफ्ट मिली है। और अक्सर हमें गिफ्ट वैसे भी ज्वेलरी मिलती है तो उसकी हमारे पर रिसीट नहीं होती। तो आप क्या करें, या आप अगर अपनी होम कंट्री में आने से पहले इसको एवेल्यूएट करवा लें, किसी भी आप जेमोलॉजिस्ट जो है या किसी भी ज्वेलर के पास जाके आप अपनी इस ज्वेलरी को एवेल्यूएट कराते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है आज, तो वो उसकी वैल्यू जो है वो आपको एक रसीद पे डॉक्यूमेंट बना के वो आपको सिग्नेचर के साथ, स्टैम्प के साथ दे देते हैं, और वो फिर आप यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्म में, और आप वो अटैच भी कर सकते हैं। फिर वो एक प्रॉपर शॉप का एड्रेस होता है, वो उनको वेरीफाई कर सकते हैं, वो जो CBSA के ऑफिशियल्स हैं वो कॉल करके ये चेक कर सकते हैं कि ये जो ज्वेलरी है ये एवेल्यूएटेड है, इसकी वैल्यू जो है वो इट्स प्रॉपरली एवेल्यूएटेड इन टर्म्स के इसकी आज के टाइम में क्या वैल्यू है। तो वो फिर आप वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं उस फॉर्म में, और इस चीज़ को आप जो है वो एक तरह से लेजिट डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ जो है वो आप इसके साथ
अटैच भी कर रहे हैं। फिर आपको अपनी ज्वेलरी को डिस्क्राइब करना होता है, ये भी एक उसमें एक सेक्शन है। तो जो ज्वेलरी आपके पास एज ए गिफ्ट आपको मिली है फॉर एग्जांपल और रिसीट नहीं है, तो जो ज्वेलरी आप ज्वेलर के पास उसको लेके गए थे या जेमोलॉजिस्ट के पास जो आप उसको लेके गए थे और उसने जो भी असेसमेंट किया, आप उनसे कहें कि इसको आप प्लीज़ डिस्क्राइब भी कर दें एक ऑन द फॉर्म इटसेल्फ या ऑन अ पीस ऑफ पेपर और स्टैम्प कर दें, ताकि वही टर्मिनोलॉजी वही चीज़ जो है वो आप फिर फॉर्म में लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है बाय द वे। CBSA की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जो आपने इंश्योरर से ज्वेलरी की या जहाँ से भी आपने इसकी इवैल्यूएशन करवाई है, जो ज्वेलर है, आप उसी की जो वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज़ की है वही टर्मिनोलॉजी आप अपनी इस फॉर्म में यूज़ करेंगे टू डिस्क्राइब योर ज्वेलरी। आप अपनी तरफ से डिस्क्राइब नहीं करेंगे। इट हैज़ टू बी लिजिट फ्रॉम प्रॉपर ऑथेंटिक जो कहना चाहिए ज्वेलर या जो एक्सपर्ट हैं इन फील्ड्स में, वो जो इसको डिस्क्राइब करेंगे आपकी ज्वेलरी को, आप वही वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी अपने फॉर्म में लिखेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास रिसीट मौजूद है, ये गिफ्ट नहीं है, आपने खुद परचेज़ किया था और आपके पास वो रिसीट मौजूद है, तो उस पर तो वो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। तो एज यू सी द डिस्क्रिप्शन ऑन द रिसीट, वर्ड टू वर्ड आप वही जो है डिस्क्रिप्शन उस पर फॉर्म पे लिख दें टू डिस्क्राइब योर ज्वेलरी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पिक्चर्स। तो आपके पास डेटेड पिक्चर्स, स्टैम्प्ड एंड डेटेड पिक्चर्स ऑफ द ज्वेलरी आर सुपर इंपॉर्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्वेलरी की पिक्चर्स की क्या ज़रूरत है, अगर हम इसको फिजिकली लेकर आ रहे हैं तो जो ऑफिशियल है वो तो ये ज्वेलरी जो है देख सकता है, बट ऐसा नहीं है। CBSA ऑफिशियल्स की ये रिक्वायरमेंट है, गाइडलाइंस में मौजूद है कि आपकी जितनी भी ज्वेलरी आप लेके आ रहे हैं उसकी पिक्चर्स होनी चाहिए डेटेड और स्टैम्प्ड बाय द इवैल्यूएटर, यानी कि जो आपका ज्वेलर है जिसने इवैल्यूएशन की है इस ज्वेलरी की, या जेमोलॉजिस्ट है जिसने इसको स्टैम्प किया है, जिसने इसके बारे में इसकी वैल्यू बताई है, वो पिक्चर्स भी लेके एक एक आइटम की आपको प्रोवाइड करे एज अ सॉफ्ट कॉपी। आइडियल है कि सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए वर्सेस हार्ड कॉपी, ताकि आप उसको फॉर्म के साथ अटैच कर सकें, और उस पर स्टैम्प और डेट होनी चाहिए उस दिन की जिस दिन ये वैल्यूएशन हुई है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दे वांट टू मेक श्योर कि ये ज्वेलरी आपने परचेज की है या आपकी अपनी ज़ाती ज्वेलरी है, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ फॉर सेल, या ये स्टोलन नहीं है। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पिक्चर्स स्पेसिफिकली। और अगर फॉर एग्जांपल आप के पास, जैसे मैंने कहा कि रिसीट है जो आपने ज्वेलरी खुद ही ख़रीदी थी, अब आपको इवैल्यूएशन कराने की ज़रूरत है या नहीं है, तो अगर फॉर एग्जांपल पिक्चर्स नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि अक्सर हम जब ज्वेलरी ख़रीदते हैं तो हम डेट और स्टैम्प और पिक्चर्स तो उसकी नहीं लेते, तो आप फिर इवैल्यूएटर के पास आपको जाना होगा और आपको किसी भी ज्वेलर के पास जाके उसकी पिक्चर्स और डेट और स्टैम्प उस पिक्चर पे, और फिर ऑब्वियसली वो उसकी वैल्यू भी ईयर टू डेट जो उसकी आज वैल्यू है वो भी आपको प्रोवाइड कर देगा। तो दैट्स सुपर इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू दैट। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, यानी ये जो फॉर्म है, ये आपको अपने साथ कैरी करना होगा एट द टाइम ऑफ लैंडिंग। तो आप जब एंटर कर रहे हैं कनाडा, उस टाइम पे ये आप अपने साथ डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, और ये डॉक्यूमेंट आप अपने जो आपके पासपोर्ट पे जो स्टैम्प हुआ हुआ है PR का, अलॉन्ग विद दैट ये आप डॉक्यूमेंट जो है वो CBSA के एजेंट को, यानी जो आपका CBSA यानी कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी का जो एजेंट है, वो आप से ये डॉक्यूमेंट मांगेगा, और ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना होगा टू डिक्लेयर कि आप ये ज्वेलरी लेके आ रहे हैं, ये वैल्यूएटेड है, इसकी ये सारी रिक्वायरमेंट जो हैं ये आपने फुलफ़िल की हैं। तो इस डॉक्यूमेंट से फिर वो डिटर्मिन करते हैं कि आपको आया ड्यूटीज़ या टैक्सेस पे करने हैं ऑन टॉप या नहीं, बिकॉज एक सर्टन अमाउंट के बाद, फॉर एग्जाम्पल दिस सर्टन अमाउंट विच इज़ अलाउड विच इज़ यूजली $10,000, बट ये आप वेरीफाई कर लें क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो है चेंज होती रहती है। तो ये CBSA के वेबसाइट पे मौजूद है। अगेन ये वीडियो जो है ये तो मैं आज बना रही हूँ, मे बी इन अ ईयर्स टाइम और 2 years टाइम ये वैल्यू जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। तो वैल्यू जो है वो CBSA की वेबसाइट पे मौजूद है, एक सर्टन वैल्यू है जिस तक आप, यानी फॉर एग्जांपल लाइक आई एम सेइंग $10,000 तक आप इसको ज्वेलरी को ला सकते हैं। अगर $10,000 से एक्सेस में है तो फिर आपको इस पे ड्यूटीज़ और टैक्सेस पे करने होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये वो डिटर्मिन करता है कि जो वो इवैल्यूएट जब कर रहे होते हैं और वो ये फॉर्म को देख रहे होते हैं, तो वो ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपने ड्यूटीज़ और टैक्सेस पे करने हैं इस पे या नहीं। तो ये चीज़ जो है ये अगेन आप सर्च कर लें। बाज़-औक़ात आपको देना पड़ता है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस बिकॉज आपकी ज्वेलरी की जो अमाउंट है इट्स मोर देन दैट, और बाज़-औक़ात जो होता है वो इट्स नॉट एज मच, सो दे लेट यू गो, बट यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट, लेट्स से इफ़ द अमाउंट इज़ इन एक्सेस, और वो इस डॉक्यूमेंट से ही वो डिटर्मिन करते हैं, यानी इस फॉर्म से। लास्ट में आपको ये बोलूँगी कि बिफोर यू एक्चुअली डू योर लैंडिंग, प्लीज़ डू कंसल्ट द IRCC वेबसाइट एंड डू कंसल्ट जो CBSA के
कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के रूल्स हैं रिगार्डिंग इंपोर्ट ऑफ ज्वेलरी, तो उसमें ये कि एटलीस्ट आपको अमाउंट पता चल जाएगी कि आपने कितनी अमाउंट है जो कि अलाउड है, एंड लाइक आई सेड इट कीप्स चेंजिंग। तो दैट इज़ वन थिंग। ये जो बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं ये स्टैंडर्ड हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जो कि आपने फुलफ़िल करनी है। इनमें कुछ रिक्वायरमेंट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं। अगेन यू कैन सर्च थ्रू द IRCC वेबसाइट एंड फाइंड आउट। ज्वेलरी आप सर्च बार में डाल के और आप देख सकते हैं इंपोर्टिंग ज्वेलरी, और उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। इट्स सुपर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बिकॉज दे नो कि जो साउथ एशिया से लोग आ रहे हैं वो अपने साथ ये ज्वेलरी लाते हैं, तो they've put these instructions very clearly। उन्होंने बहुत क्लियरली ये इंस्ट्रक्शंस बताए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये इस फॉर्म का फिल करने का, B4 या B186 जिसे हम कहते हैं, तो उसमें ये प्रोसेस आपने फॉलो करना होता है। आने से पहले मेक श्योर कि आप वो सारी इवैल्यूएशन करवा लें, रिसीट्स अपने पास रखें, और जो है वो एक एक आइटम की पिक्चर्स होनी चाहिए, डेटेड और स्टैम्प्ड होनी चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैं चाहती थी कि आपको पता हो। So that's about it, and thank you for watching my video, and please like and subscribe this channel। और ये वीडियो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, this is basically the one that I made for bringing the belongings to Canada, कि क्या क्या चीज़ें आप ला सकते हैं। उसमें मैंने ज्वेलरी का जिक्र किया था, लेकिन अगर आप जाके देखना चाहते हैं specifically for all the other items that you can bring with you, तो please do go and watch the video। Thank you for watching।